हेलो। हेलो। हाँ, नाजिया जी अफरीदी जी बोल रहे हैं? जी कौन? जी, मैं बी न्यूज से बोल रहा हूँ। जी बी न्यूज पर बोल रहा हूँ, पत्रकार। कुछ जानकारी करनी थी हमने आपसे। जी आप मैं समझी नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं समझी नहीं। अच्छा अच्छा, मुझे थोड़ी सी ये जानकारी करनी थी जी कि आपने भारत की नागरिकता कब ली थी? जी जी जी। आपने नेशनलिटी कब ली थी भारत आप की? कहाँ से बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। मैं फर्रुखाबाद से बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट। फर्रुखाबाद से? जी जी जी। तो फर्रुखाबाद से आप किस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? जी जी, जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ मैं। आप जर्नलिस्ट बोल रहे हैं? जी आप जी जी। किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? मुझको कुछ जानकारी चाहिए थी थोड़ा सा कि क्या आपकी फर्रुखाबाद में कोई संबंधी या रिश्तेदार वगैरह हैं? जी मेरी पूरी ददियाल फर्रुखाबाद में है। जी, कहाँ? जिला जिला फर्रुखाबाद। जिला फर्रुखाबाद में कहाँ पे है जी जी? कायमगंज। आप कायमगंज। उस जी आप मेरे ख्याल से उस मैटर के ऊपर बात कर रहे होंगे ना, अभी जो वो वहां पर उस सिलसिले में जो जमीन जायदाद बिकने वाले सिलसिले में जो मैटर चल रहा था, आप उसी की बात कर रहे नहीं, होंगे जी ना? जी जी। जी जी जी। तो तो उस सिलसिले में आप क्या मालूम करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि आप मैं भारतीय बा- नेशनल हूँ जी। जी जी, आप भारतीय मैं हैं। इंडियन नेशनल जी। मेरी मेरी शादी हुई थी इंडिया में। इंडिया में शादी हुई थी सर? जी किस किस जी। कब हुई थी लगभग? 1982 में। 1982 में? जी वालिद साहब का आपका नाम जान सकते हैं हम? जी जी। नहीं, मैं वो तो मैं सब आपको बता दूं, जी लेकिन जी। मेरा सच्ची बात तो ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे क्या मालूम कि आप एक जर्नलिस्ट हैं? हाउ डू आई नो? आपकी आईडी क्या है? आप एग्जैक्टली किस जी मुद्दे, किस विषय को लेके नहीं चलना नहीं, मैं चाहते हैं? ये जानकारी चाह रहा हूँ जैसे कि कुछ नाम ये संज्ञान में आ रहा है बोलिए। कि आप जो वालिद साहब हैं वो आपके है नहीं, मेरे वालिद साहब थे, थे। इंतकाल हो गया अच्छा उनका। अच्छा, जी इंतकाल हो गया जी। जी। तो वही दो एक साल जानना चाह हुए, उनका कभी संबंध दूसरे साल। है या नहीं है? या बिल्कुल है, क्यों जी नहीं जी। है संबंध है। अच्छा देखिए, अच्छा। मेरे वालिद का संबंध है, मौजूद है। ज़ाहिर है किसी के इंतकाल से जी जी शारीरिक या खूनी रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते जी ना। जी जी जी, बस यही सी जी हाँ। जी जी। जी हाँ, मेरे 2 भाई भी मौजूद हैं। वो वहाँ के उसके नेशनल हैं, यूएस नेशनल हैं। मेरी अच्छा अच्छा। बहनें भी मौजूद हैं। मेरी दूसरी बहन भी शादी हो के इंडियन से ही, क्योंकि मेरे जी। फादर जो जी वो भी इंडियन से ही शादी हुई, लेकिन अब उनके पास कनेडियन नेशनलिटी भी है। अच्छा अच्छा। जी, आते हैं, आपके जाते हैं, सब आपके कुछ है। फादर का नाम जान सकते हैं जी? जी, मेरे फादर का नाम अली ज़फ़र ख़ान अफ़रीदी। अली जफर खां अफरीदी। जी, और जो अलीगढ़ से पढ़े थे, और आप अगर अलीगढ़ में चले जाएँ तो सर सैयद हॉल और हेलो। हेलो। जी, जी। आवाज आ रही है? जी, जी, आ रही है मुझे। जी जी, अलीगढ़ में कहाँ से पढ़े हो? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा, मतलब यूनिवर्सिटी से। जी। अच्छा, काइमगंज में इस समय आपके कौन रिश्तेदार रह रहे हैं खास? मेरे सारे ही हैं रिश्तेदार वहाँ पे। कौन मेरे कौन? तायाज़ाद भाई वग़ैरह, मुज़फ़्फ़र अली ख़ान अभी हयात हैं, वसीम अली ख़ान का इंतकाल हो गया, नईम अली ख़ान ज़िंदा हैं, नहीं। और जी, और क्या कहते हैं, सबसे बड़े सरदार अली ख़ान ज़िंदा हैं, जो हैदराबाद उसमें सॉरी इसमें होते हैं, दिल्ली में होते हैं। जी। इकबाल ख़ान जो थे, उनके एक और मेरे तायाज़ाद भाई, उनका इंतकाल हो गया। मेरे तो पूरे सब रिलेटिव्स हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा मोहल्ला एग्जैक्ट। यायापुर, मोहल्ला यायापुर। जी, मेरा। याहियापुर। जी, 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 जी। याहियापुर। अगर देखा जाए तो अपने वालिद की तमाम प्रॉपर्टी की जायज़ हकदार मैं हूँ। जी जी। समझ गए ना? ये तो जानकारी करनी थी क्योंकि हमें संज्ञान में आया कि एक उनकी पुत्री है। तो जी, जी, मैं हूँ जी जी उनकी पुत्री, यहाँ मौजूद हूँ, और वो अगर आप उठा के देखेंगे, मतलब मालूमात करें, तो मेरे फ़ादर हर साल आया करते थे। ये तो जब कोरोना कोरोना का इश्यू फैला ना, तो वो ज़ाहिर है सब रुक गया था 2-3 साल। जी। तो तब उनका बस आमद रुकी है, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है ही वाज़ 91 इयर्स ओल्ड, और जी जी। माशाल्लाह बहुत वो थे, तो तब उनका इंतकाल हो गया था। अच्छा, अदरवाइज़ तो वो इंतकाल किस सन में हुआ था? 2 साल हुए हैं अभी उनके इंतकाल को। 2 वर्ष पूर्व। जी, कहाँ पे जी। हुआ था? उनका कराची में ही हुआ है इंतकाल। कराची में? जी, जी, जी। क्योंकि जी वो जी। नेशनल तो देखिए ना, वो इंडियन नेशनल थे, लेकिन उस वक़्त में 1916। जी। हेलो। हेलो, एक जानकारी और दीजिए, आपके जो पति थे उनका क्या नाम था? तो जी, मेरे पति जो थे, उनका नाम था ख्वाजा मोहम्मद खुशाल। खुशहाल था।
जी। तो आप वर्तमान में मुजफ्फरनगर ही रह रही हैं ना? मैं मुजफ्फरनगर में भी स्टेशन्ड हूँ, और लेकिन मेरी बेटी वगैरह जो है वो नोएडा और दिल्ली में भी है घर, तो आती जाती रहती हूँ, वहाँ पे भी जाती हूँ, यहाँ पे भी आती हूँ। अच्छा, जैसे आपके जो पिता जो थे वो वहीं पे एक्सपायर हुए थे, कराची में ही? जी जी जी, वहीं एक्सपायर हुए अच्छा थे। अच्छा। और जो क्या नाम अली जफर खां है? अली जफर खान, अच्छा फ्रॉम जेड, जे जेड जे है। जी, जेड जेड जो ABCD में आखिर का वर्ड होता है, जेड अच्छा अच्छा। ZAFAR, अली जी जफर खान। अली जफर खां। अच्छा, ये लगभग पाकिस्तान से इंडिया कब आए थे आखिरी बार? पाकिस्तान से तो वो हर साल ही आते थे, और मेरे ख्याल से लास्ट जहाँ तक मुझे ऐसा याद है शायद 16 15 16 16 में आए थे, इनका 17, हाँ 2016 में आए थे, विजिट करके गए थे शायद, अच्छा और आते थे यहाँ 6-6 महीने रह के जाया करते थे, अच्छा। तो एक्सटेंड भी ये कराया आपके करते ही पास थे। आते होंगे ना, यहाँ कायमगंज भी आते थे? जी हाँ, कायमगंज हर बार आते थे, हर बार आते थे। कायमगंज हर बार आते थे? जी जी जी, हर बार आते थे। 2-3-4 जगह की विजों की होती है ना अलाउड, हैदराबाद, दक्कन जी में जी भी जी मेरी जी। फूफी रहती थी, वहां भी जाते थे। अच्छा मुजफ्फरनगर होते थे, दिल्ली में होते थे, 4-5 जगह का वीजा अलाउ होता है ना, जी जी और जी। कायमगंज भी आया करते ये हमें थे। 2016 की जो अंतिम तिथि आप बता सकती हैं कि कब आए थे? देखिए, अब एग्जैक्टली वो ज्यादातर ठंडे मौसमों में ही आते थे, मुझे बिल्कुल इस वक्त वो ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन बहरहाल आए आए थे, उसमें मौजूद थे। लेकिन इस जानकारी से मैं पूछ सकती हूँ कि आप, मतलब अखबारी खबरों की बात नहीं करी, लेकिन आपको इससे नहीं नहीं, क्या असल में मतलब, ऐसा आप है। व्हाट आर यू डूइंग टू प्रूफ? नहीं नहीं, जो असल में प्रूफ ऐसा है वो है है वो है। कि यहाँ पे जो संपत्ति का दावा हो रहा है जी वो क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, आपके जो राहुल वगैरह है, नमीम नईम वगैरह है, ये अप्लाई कर रहे हैं। वहीं जी, कुछ किस लोगों का बात के लिए? कहना ये है कि जो उनके पिता वालिद साहब जो थे बाहर चले गए, जी उनकी एक बेटी है। जी, जी जी। ये तो यहाँ के बेटियां कुछ तो लोग, वैसे वास्तविकता में जो है ये प्रॉपर्टी आपके नाम होना चाहिए, कुछ लोगों ने ये दावा किया है यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जी मेरे फादर ने 1980 में जी। सिर्फ और सिर्फ उनको मुकदमे देखने और पैरोकारी करने की पावर ऑफ अटर्नी दी, अच्छा, प्रॉपर्टी को मुकदमे बेचने और देखने के लिए और उसकी पावर ऑफ अटर्नी दी थी? सिर्फ और सिर्फ देख रेख के लिए, क्योंकि ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है ना। जी जी जो प्रॉपर्टी मुश्तरका प्रॉपर्टी होती है तो उसमें कोई ना कोई, अगर कोई उससे संबंधी बाहर हो तो वो अपनी वो देता है कि भाई हमारे बिहाफ पे देखो, जी जी भालो इसको। तो जी सिर्फ जी देखने भालने के लिए उनको दी थी ये, जी जी। और उसे बेचने की या उसकी कोई भी नहीं दी थी उनको इजाजत। वो तो अभी तहसील में मौजूद है, वो आप निकलवा के देख सकते हैं, जी जी। वो तो निकलवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उस जो अब उसका देखिए जी जी देखिए इस हिंदुस्तान में मसला ये होता है ना कि अगर कोई आदमी दूर है जी तो फिर नंबर 2 के काम कर करके तो बहुत ही उल्टे उल्टे काम होते हैं। जी जी तो अब अगर वो इस चीज को बेचना चाह भी रहे थे जी। तो उनको कंसेंट लेना चाहिए था ना, उनको इजाजत तो लेनी चाहिए थी इस बात की, बिल्कुल बिल्कुल इजाजत लेनी चाहिए थी। है ना। तो उसके अलावा भी चूंकि मेरे फादर को इंडिया से बेइंतहा लगाव रहा हमेशा, वो जी उनका उनका मदरलैंड रहा, इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी वापस यहीं की, और उन्होंने अपनी जो बेटे की भी शादी की वो भी हमारे ही कायमगंज से रिलेटिव्स थे, उनसे ही शादी की। अच्छा, मतलब मैं वो अपने, सीनियर हो जाना चाहता हूँ केवल आपसे। जी जी, जब तो देखिए ना उन्होंने मेरी क्या शादी यहाँ क्या की। आपने अपनी जो पिता की संपत्ति है उसके लिए अपने नाम के लिए आप कोई आवेदन वगैरह किया अभी तक या नहीं? नहीं, देखिए मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने इसलिए आवेदन नहीं किया था कि ये जी मेरे बड़ों का जब मामला था, जब तक मेरे वो इस दफ़ा आकर इस चीज़ को बैठकर बात करना चाह रहे थे जी कि भई बैठकर बात करते हैं, इस चीज़ को कैसे किया जाए, मगर वो फिर अल्लाह की मर्ज़ी की बात कि कोरोना छिड़ गया। जी कोरोना जी के बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये था कि थोड़ा उनको इस चीज़ों पर एतराज़ था कि प्रॉपर्टीज़ बेची ना जाएँ। अच्छा अच्छा। है ना? मतलब इस तरह ना बेची जाए, मतलब उसको अगर यूज़ हो तो उसका अच्छा यूज़ होना चाहिए। जी अगर जी करें भी तो ह्यूमैनिटी के लिए या इलाके के लिए, कोई स्कूल बनवाएँ या कोई हॉस्पिटल बनवाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें बनवाएँ जी जी ताकि ताकि थोड़ा-सा यानी लोगों की भलाई हो सके, जी जी। है ना? क्योंकि तो असल में वो जो
जी अभी जो इंतखाब निकल रहे हैं उनमें जी आपके वालिद साहब का ही नाम चल रहा है। जी हाँ, मुस्तकिल ही चलेगा, इसलिए चलेगा कि वो अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी थी। जी जी और चूंकि मैं जरा आजकल थोड़ी, मेरी बेटी दामाद आए हुए हैं तो मैं थोड़ी उसमें बिजी हूँ। जी जी अदरवाइज ये है कि ये थोड़ा सा छुपा के काम हो रहा था मुझसे, लेकिन देखिए जब अल्लाह को बताना मंजूर होता है तो हो ही जाता है। जी 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 अब वो कहीं इधर से या उधर से पता चल ही गया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छुपने वाली चीजें नहीं होती हैं। जी जी तो इस सिलसिले में जो बात है वो है, झूठ झूठ ही रहता है, सच सच ही रहता है।